जॉब छोड़ते हुए डर नहीं लगा क्योंकि मेरे को भरोसा हो गया प्रोसेस पे। और मेरा हमेशा से स्टार्टिंग से ही लैपटॉप कंप्यूटर और फ़ोन में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो टेक्निकल नॉलेज मेरा सही होता अगर मेरे को अच्छा सा कोई मेंटर मिल जाता। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना है तो एक है एजेंसी जो कि सिखाती है, वो दिल्ली में, ये मैं समझ गया था। कोर्स ख़त्म हुआ और जैसे ही बारी आई कि अगर मैं किसी एजेंसी को ज्वाइन करूँ तो थोड़ा मिस हैपनिंग हो गया, मेरी मम्मा का डेथ हो गया, तो उस वजह से मेरे को घर जाना पड़ा। वाओ, इट्स अनदर एपिसोड। और आज का एपिसोड चिट चैट विद स्किलर्स बहुत अमेजिंग है, बिकॉज आज हमारे साथ में आशीष हैं बिहार से, जो स्किल सर्कल के स्टूडेंट भी रह चुके हैं, बट बहुत अमेजिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत अनकन्वेंशनल। ना ही ये जॉब कर रहे हैं, ना ही ये इंटर्नशिप कर रहे हैं, ना ही ये बिजनेस कर रहे हैं। ये कर रहे हैं एक ऐसी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए। इनसे खुद जानते हैं ये ऐसा क्या कर रहे हैं जो आपको पता होना चाहिए। आशीष, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। नर्वस हैं? थोड़ा थोड़ा। ठीक, तो आशीष थोड़ा जर्नी में आते हैं, आपकी थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। आप रहने वाले बिहार के हैं, राइट? बिहार में कहाँ से है? बिहार में सर एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, सुपौल जिला, तो सुपौल से ही मैं बिलोंग करता हूँ। तो दिल्ली में कब आना हुआ? दिल्ली में सर 2017 में आना था। Okay. एक बार आया वो कैट प्रिपरेशन के लिए, तो कैट का पेपर दिया पर रिजल्ट नहीं हुआ, और उसके बाद दोबारा मेरे को तैयारी करने का मौका नहीं मिला, तो मैं दोबारा से घर चले गया फैमिली प्रॉब्लम की वजह से। और उसके बाद जैसे ही घर गया तो मेरे को लगा कुछ करना चाहिए, जो कि फिर मैंने रिसर्च किया, तो फिर मैं एक जॉब मिला मेरे को मेरे फ्रेंड के रेफरेंस से। बिहार में? नहीं, दिल्ली का ही था वो कंपनी, पर वो वर्क फ्रॉम होम दे रही थी। ठीक है। तो मैं घर से काम किया। किस चीज़ की कंपनी थी? इंश्योरेंस बेस्ड कंपनी थी। उसके लिए काम कर रहा था, सब कुछ सही जा रहा था, पर मेरे को वहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा सीखने को नहीं मिल पा रहा था, जो कि मेरे माइंड में बहुत क्रेविंग हो रहा था नई नॉलेज को सीखने को लेकर। और मेरा हमेशा से स्टार्टिंग से ही लैपटॉप कंप्यूटर और फ़ोन में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो टेक्निकल नॉलेज मेरा सही होता अगर मेरे को अच्छा सा कोई मेंटर मिल जाता। तो इन्हीं सब रिसर्च के बीच में तो जॉब छोड़ दी? जॉब छोड़ा, पर थोड़ा क्लैरिटी जब आ गया मेरे को कि मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बाद मैं जॉब छोड़ दिया। बड़ी बात है, क्योंकि जॉब एकदम से छोड़ना इज़ अ रिस्क। और आप बिहार में पैसा वगैरह भी भेजते होंगे दिल्ली से? हाँ जी सर। तो एक फैमिली लाइबिलिटी भी होती है, तो जॉब छोड़ते हुए डर नहीं लगा? जॉब छोड़ते हुए डर नहीं लगा क्योंकि मेरे को भरोसा हो गया प्रोसेस पे। ओके। जैसे ही मेरे को भरोसा हो गया प्रोसेस पे, मैं उसी समय डिसीजन लिया बिना किसी को बताए हुए, क्योंकि मेरे को लगा अगर किसी को बताऊंगा तो वो मैक्सिमम मेरे फ्रेंड मना ही करते हैं, क्योंकि रिस्क वो लेना चाह नहीं रहे थे मेरे लिए। तो मेरे को लगा ये रिस्क मेरे को खुद लेना चाहिए। कहते हैं एडवाइस उसी से लेनी चाहिए जिसने वो काम कभी पहले किया हो। मेरे को मालूम था कि सर लोग मना ही करेंगे कि मत छोड़ो, अभी रिस्क बहुत है, पर मेरे को ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में काफ़ी मेरे को लगा कि काफ़ी कुछ कर सकता हूँ। तो ये स्किल सर्कल में कैसे आना हुआ आपका? स्किल सर्कल में सर उसके बाद जैसे ही जॉब कर रहा था, तो जॉब के बीच में मेरे को कुछ सीखना था, मेरे को कुछ नए स्किल वो अपना डेवलप करना था, तो मैं यूट्यूब पे गया। तो जैसे यूट्यूब पे बहुत सारा लोगों का वीडियोस देखा, तो उसी बीच आपका एक ऐड आया। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना है तो एक है एजेंसी जो कि सिखाती है, वो दिल्ली में, ये मैं समझ गया था। जैसे ही थाउट मेरा क्लियर हुआ कि मेरे को यही करना है, तो मैं दिल्ली आया पिछले ही साल 2023 में। अप्रैल में मैं एडमिशन लिया। कहाँ पे? लक्ष्मी नगर, स्किल सर्कल लक्ष्मी नगर कैंपस। ओके। तो वहाँ एडमिशन लिया, वहाँ एक मेंटर मिले मेरे को, किशन सर, जो कि काफ़ी हेल्प किए, बहुत हेल्प किए मेरे पूरे जर्नी में। तो वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। कितने महीने का कोर्स किया आपने? 6 महीने का कोर्स किया। 6 महीने मास्टर्स कोर्स किया? स्किल डिग्री का कोर्स किया। तो स्किल डिग्री जब कोर्स किया तो उसमें क्या क्या सीखा आपने? सर बहुत कुछ सर ने सिखाया, बहुत कुछ, जैसे वेबसाइट बनाना, वर्डप्रेस पे, शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाना, प्रोडक्ट रिसर्च करना, कीवर्ड फाइंड करना, मेटा एड्स चलाना, और कैनवा, बहुत सारी चीज़ें सर ने सिखाया। इतनी सारी चीज़ें सीखी? बहुत सारी। बट कौन सी चीज़ें जो आपको अच्छे से समझ में आई? एक्चुअली क्या था कि जो भी मेरे को सर सिखा रहे थे, मैं कल के लिए वेट नहीं कर रहा था। जो सर सिखा रहे थे मैं हैंड टू हैंड काम कर रहा था। सेम मतलब इधर क्लास में आप सीख रहे हो, इधर प्रैक्टिस भी कर रहे हो। सर ने सिखाया कि वर्डप्रेस पे आप वेबसाइट बनाओ। सर ने सिखाया, मैं घर पे 2-3 घंटे लगा के वेबसाइट बनाता था। तो आपने वेबसाइट क्लास में ही बना ली थी? हाँ, मैं साथ के साथ काम कर रहा था। क्या वेबसाइट का नाम था? उस समय मैं ब्लॉगिंग करना चाह रहा था, क्योंकि उतना क्लैरिटी नहीं था कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ जाएगा। ब्लॉगिंग अच्छा तरीका होता है। हाँ, वो बहुत अच्छा तरीका है, पर एक होता है कि आपका इंटरेस्ट किस ओर जाता है, कि आपको कहाँ लगता है कि किस चीज़ में ब्लॉग कर सकते हो। हाँ, तो मेरे को उस समय लगा कि क्या ब्लॉग कर सकते हैं, तो मैं कीवर्ड वो रिसर्च किया कि कहाँ पोटेंशियल है। तो मेरे को लगा कि काफ़ी लोग सर्च करते हैं कि पैसा कैसे कमा सकते हैं घर बैठे। तो मेरे को लगा कि एक माइक्रो निश समझ में आ गया था कि पैसे कैसे कमाते हैं, ये करना है। तो फिर मैंने एक डोमेन सर्च किया
paisapub.com paisapub.com वहाँ पे ब्लॉगिंग करते हाँ थे। तो ब्लॉगिंग किया। ठीक तो है। साथ साथ तो वेबसाइट बनाना आपने सीखा और वेबसाइट बना भी ली। हाँ जी सर। और इंस्टीट्यूट में पढ़ते पढ़ते आपने कितनी वेबसाइट बना ली? 2 बना लिया सर। 2 वेबसाइट। दो बना लिया वेबसाइट। चलिए, वेबसाइट के अलावा क्या सीखा? उसके अलावा वेबसाइट के अलावा डिजाइनिंग पार्ट सीख गया बहुत सारा। कवर पेज कैसे डिजाइन करते हैं, कैनवा पूरा सर ने अच्छे से सिखाया। अच्छा। थोड़ा बहुत रील्स भी कैसे एडिट करते हैं वो भी सिखाया सर ने। Reels तो वो भी editing मैं एंड टू एंड सीखता था और डालता था, तो कभी रुका नहीं मैं जब जो सर ने सिखाया। ठीक है। मैं बैठा फिर जब कोर्स खत्म हो गया तो उसके बाद क्या? कोर्स ख़त्म हुआ और जैसे ही बारी आई कि अगर मैं किसी एजेंसी को ज्वाइन करूं, तो थोड़ा मिस हैपनिंग हो गया, मेरी मम्मा का डेथ हो गया। तो उस वजह से मेरे को घर जाना पड़ा और 5-6 महीने घर पे रहा। तो मेरे को जब मैं बाहर निकला उन सब चीज़ों से, तो मेरे को लगा क्या कर सकते हैं। एज क्या रही होगी उस टाइम पे आपकी? अभी तो पिछले साल की बात है सर। अच्छा। हाँ। अच्छा, 27। हाँ। 27। तो उसके बाद मेरे को लगा कि फिर बराबर में किशन सर से मेरी बात होती रहती है, तो सर से भी बहुत सारा राय लिया। तो उसके बाद मेरे को क्लैरिटी आया कि ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। तो फिर मैंने जो भी मैंने स्किल सर्कल से सीखा था उसको यूज़ करते हुए मैंने वेबसाइट बनाया। और क्योंकि सर ने वर्डप्रेस पे सिखाया था, बाकी शॉपिफाई पे मैं वेबसाइट बनाया, तो मेरे लिए काफ़ी ईजी था। शॉपिफाई पे खुद से वेबसाइट बनाया? हाँ जी, वो काफ़ी ईजी था सर। तो अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो किसी एक लेमैन को जो बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग में नया है, उसे ड्रॉप शिपिंग के बारे में आप क्या बोलेंगे? 2 लाइन में अगर ड्रॉप शिपिंग समझाना चाहें। ड्रॉप शिपिंग बहुत ही अच्छा बिजनेस है, जो कि आप बहुत कुछ ड्रॉप शिपिंग अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ड्रॉप शिपिंग एक बहुत बिजनेस है। ये होता क्या है ड्रॉप शिपिंग? ड्रॉप शिपिंग एक्चुअली होता ये है कि हम सप्लायर से प्रोडक्ट उठाते हैं, ऐड चलाते हैं और वो बायर को बेचते हैं, और उन दोनों के बीच का मार्जिन जो है वो हम रखते हैं। तो वो ड्रॉप शिपिंग कहलाता है। तो उसमें आपको डिलीवरी नहीं करनी, वो सप्लायर मेरे को करेगा? कुछ नहीं करना है सर, सारा काम सप्लायर करेगी, शिपिंग पार्टनर करेगी। टेक्निकली मान के चलते हैं, ये ग्लास आपने इसकी ऐड चलाई, हाँ जी सर, कस्टमर ने इसको खरीदा, जी। डिलीवरी और फुलफिलमेंट कोई और कर रहा है, आपने सिर्फ इसकी ऐड चलाई, हाँ जी सर, आपने सिर्फ कस्टमर को बेचा, फुलफिलमेंट कोई और करेगा और पैसा आपके पास में जाएगा। हाँ जी। ओके, दैट्स ग्रेट, परफेक्ट। तो ये तो बड़ा सुनने में अच्छा लग रहा है, बिकॉज में आपको माल भी रखने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल। और इसमें आपको बस जो स्किल चाहिए वो है एड्स का स्किल। हाँ जी सर। एक ऐड बनानी और एक अच्छी वेबसाइट आपके पास होगी तो आप इस बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। हाँ जी सर। वेबसाइट बनानी तो आपको आती है क्योंकि आपने सीख ली स्किल सर्कल में। एड चलाना आता है? हाँ जी सर, वो भी सिखाया गया था मेरे को। ठीक है, तो अभी आप ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस कर रहे हैं? हाँ जी सर। कुछ टूल्स बता सकते हैं हमारे दर्शकों को जो ड्रॉप शिपिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी है? हाँ सर, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए, जो कि ड्रॉप शिपिंग का जैसे सबसे पहले तो वेबसाइट बनाने के लिए क्या चाहिए ड्रॉप शिपिंग की? वेबसाइट बनाने के लिए शॉपिफाई बहुत तो शॉपिफाई पे वेबसाइट बन जाएगी ड्रॉप शिपिंग की। सीखना बहुत मुश्किल है? नहीं सर, बहुत ईजी है। अगर आप स्किल सर्कल से क्लास अगर किए हुए हो आप, तो आपको मुश्किल नहीं है। ठीक है, बहुत ईजी। फर्स्ट इज शॉपिफाई। सेकंड है प्रोडक्ट रिसर्च, जो कि सोल है ड्रॉप शिपिंग का। ओके। क्योंकि प्रोडक्ट वैसा चूज करना है हमें जो कि डिमांडिंग हो, लोग परचेज करें। कैसे सर्च कर सकते हैं इसको? बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि सबसे सिंपल है जो बहुत फ्री है, फेसबुक ऐड लाइब्रेरी, जो कि आप पास्ट में जितने भी ऐड हैं आपके कॉम्पिटिटर के, आप रिसर्च कर सकते हो। उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि ऐड कॉपी कैसा होना चाहिए, आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो कैसा। तो फेसबुक ऐड लाइब्रेरी जाकर क्या सर्च करें? जैसे ड्रॉप शिपिंग के लिए मैक्सिमम कीवर्ड जो कॉल टू एक्शन जो होता है बटन, वो 50% ऑफ, कैश ऑन डिलीवरी लोग रखते हैं। वहाँ पे कुछ ऐसे कीवर्ड्स डाले जिससे हमें पता चल जाएगा ड्रॉप शिपिंग स्टोर कौन सा है। हाँ जी। तो बहुत सारे ऐड उस पर आपको दिख जाएंगे, आप उस ऐड पे क्लिक करो, फिर वहाँ से आप वेबसाइट पे चले जाओ, पूरा वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा कैसा डिजाइन हो, तो बहुत कुछ आराम से इजीली हो जाएगा। तो 5 बेस्ट टूल्स फॉर ड्रॉप शिपिंग। फर्स्ट इज शॉपिफाई, हाँ जी। द सेकंड इज फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, थर्ड माइनिया एक ऐप है। माइनिया, हाँ जी। ओके, वो क्या होता है? और वो उसमें भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स जो कि आपको वो माइनिया, MINEA। हाँ जी सर। थोड़ा इसका काम बताइए, करता क्या ये है? काफ़ी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, अगर एक वीक में जो बहुत ज़्यादा सेल हुआ है प्रोडक्ट, उसका इंसाइट्स वो दिखाएगा आपको। कोई एक एग्जांपल बताइए, कोई ऐसे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट का एग्जांपल। जैसे अभी तो एक वाइपिंग मोप था, वो काफ़ी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट था, वो मैं सेल किया हूँ अभी कुछ दिन पहले, उसको सेल किया। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो वो कितने का आता है और कितने का बिकता है? सर ड्रॉप शिपिंग में हम 50% का मार्जिन लेके चलते हैं, एटलीस्ट, कम से कम। एटलीस्ट अगर 50% से मार्जिन नीचे रखेंगे तो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे फिर। ठीक है, तो 50% तो कम से कम चाहिए हमें, और 50% अगर हम 500 से 600 में आ गया था प्रोडक्ट और 1200-1300 का बेच रहा था मैं। तो 3 टूल्स अभी तक आपने बताए। हाँ जी। एक बताया आपने शॉपिफाई, एक माइनिया, एक फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, नंबर 4 और एक टेमू है, एक चाइनीज ऐप है। ओके। TEMU,
वो भी सेम मायनिया की तरह ही है। वहाँ पे भी आप प्रोडक्ट्स देख सकते हो, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। हाँ जी, क्या चल रहा है मार्केट में। ठीक कहीं ऐसा ना हो कि जो 2 साल पहले किसी ने स्केल कर दिया हो मार्केट में, आप वो प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो फिर कोई फायदा नहीं है, आपका कॉस्ट पर परचेज आपको बढ़ ध्यान जाएगा। रखना पड़ेगा कि जो आजकल ट्रेंडिंग चल रहे हैं उनको आप कहीं ना कहीं एज अ अर्ली मूवर आप यूज़ करो, राइट। हाँ जी सर। एंड ये सोर्सिंग कैसे करें? जो हमें तो मिल गए प्रोडक्ट्स फेसबुक एज लाइब्रेरी पे ढूंढने पर मिल गए, लेकिन सोर्सिंग जो सप्लायर्स हैं उनको हम कैसे अपने साथ में जोड़ें? हाँ सर, बहुत सारे सप्लायर हैं। जैसे एक बहुत ही फेमस सप्लायर है रोपोसो क्लाउड, रोपोसो। वो तो इंडिया की कंपनी है। हाँ हाँ जी, तो वो प्रोवाइड करती है आपको प्रोडक्ट्स, लेकिन एक लिमिटेशन भी है वहाँ पे कि बहुत सारे प्रोडक्ट वहाँ अवेलेबल नहीं है, या फिर कुछ प्रोडक्ट आपके पास अगर हैं, उनके पास है, तो वो थोड़ा कॉस्टली है, वो प्रॉफिट बनाना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो पहले तो लोग वही करते हैं क्योंकि वो इजी हो जाता है थोड़ा काम, वो शिपिंग भी वो खुद करते हैं। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में जैसे ही लोग आगे बढ़ते हैं, वो इंडिया मार्ट चूज करते हैं। इंडिया मार्ट से डायरेक्ट प्रोडक्ट उठाते हैं, शिपिंग पार्टनर चूज करते हैं डायरेक्ट, या फिर बहुत सारे ऐसे सप्लायर हैं जो कि शिपिंग भी प्रोवाइड कराते हैं वो खुद। आपको कुछ नहीं करना है, उनसे मिलना है, प्रोडक्ट चूज करना है और सेल करना है। तो अभी मैं अगर आपसे पूछूं, आप अब बड़े सॉर्टेड इंसान लग रहे हैं अभी ना बात करते हुए, तो आशीष जैसे आप आज से कुछ साल पहले थे जब आप जॉब में बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, बड़ी परेशानी थी, आपको क्लैरिटी नहीं थी, और आज आप कॉन्फिडेंट है कि मुझे तो ड्रॉप शिपिंग में ही कुछ फोड़ना, तो इतनी क्लैरिटी आई कैसे? सर स्किल सर्कल से बहुत क्लैरिटी आया, बाकी वहाँ के जो मेरे गुरु हैं जो वो उनसे बहुत क्लैरिटी आया, और बहुत कुछ सीखा बीच में। टाइम जो बिटवीन द लाइंस होता है ना, तो 2 क्लास के बीच का टाइम था, वो मेरे लिए था, मेरा टाइम था, उसमें बहुत कुछ सीखा मैं। ओके। कुछ आपके जो पार्टिसिपेंट्स जो आपके साथ क्लास में पढ़ते थे, क्या उनमें से याद है आपको कोई बहुत अच्छा काम कर रहा हो आज की डेट में? हाँ जी सर, मैं बिल्कुल नेटवर्क बना के रखता हूँ अपना, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। एंड जब हम क्लासरूम ट्रेनिंग करते हैं तो जो साथ वाले लोग होते हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एग्जैक्टली। मैंने खुद जब मैं एमिटी में पढ़ता था, मेरा खुद का जो बैच, मेरी क्लासमेट था, नाउ ही इज़ द फाउंडर ऑफ विडुली। अभी उसने अपनी कंपनी 100 या 200 करोड़ की बेची है, एंड वो मेरी ही क्लास में पढ़ता था। तो कभी कभी हम दूसरों के पर्सपेक्टिव से जब हम देखते हैं चीज़ों को तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आपके जो क्लास के दोस्त थे वो आज कहाँ पर हैं? वो भी कर रहे हैं, कोई SEO कहीं पे SEO का काम कर रहे हैं, कोई किसी का शॉपिफाई वेबसाइट संभाल रहा है, कोई तो सब लगे हुए सब हैं, लोग कुछ ना कुछ हासिल कर रहे हैं। एक्चुअली सर स्किल सर्कल ज्वाइन करना था मेरे को नेटवर्क के लिए ही, क्योंकि ऑनलाइन भी बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, बिल्कुल, पर जो आपको क्लासरूम में समझ में आएगा, जो 1 to 1 सर से आपको बात करके समझ आएगा, और जो आपके आसपास कलीग से जो समझ आएगा वो समझ नहीं आएगा। मेरा ऐसे ही मानना है कि जो आपका नेटवर्क है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। IIT क्यों जाते हैं लोग? क्या आपको बहुत अच्छे टीचर्स मिलते हैं? मुझे ऐसा लगता था IIT लोग इसलिए जाते हैं बिकॉज वो IITians के साथ में बैठ रहे हैं, जिन्होंने पूरे एग्जाम को फोड़ा है, जो टॉप ब्रेन के लोग हैं वहाँ पर। और जब उनके साथ में बैठते हैं तो आपको नेटवर्क मिलता है सचिन बंसल का, आपको नेटवर्क मिलता है जो पुराने IITians यहाँ से पास हो रखे हैं। IIT एलुमनाई इतना कनेक्ट स्ट्रांग है कि अगर आज IIT एक अनाउंसमेंट करे कि IIT को चंदा चाहिए 1000 करोड़ का, जो IIT पास आउट होकर पूरे वर्ल्ड में गए हुए हैं, अगर वो 1-1 लाख रुपए दे देंगे उनका चंदा इकट्ठा हो जाएगा। दैट्स द पावर ऑफ अ नेटवर्क। और मुझे लगता है जो स्किल सर्कल के एलुमनाइज हैं जो हमसे पढ़कर आज कई कई बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, वही काफ़ी है हमारे बच्चों को प्लेस कराने के लिए। बिकॉज दूसरे इंस्टीट्यूट्स को बड़ी सारी प्रॉब्लम आती है कि उनके पास में प्लेसमेंट कंपनीज नहीं है। आज हमारे बच्चे 52,000 स्टूडेंट्स पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो अगर हमें किसी भी बच्चे की प्लेसमेंट करानी होती है, हम अपने पास आउट स्टूडेंट से बात करते हैं कि वो कहाँ किस कंपनी में काम कर रहे हैं, और हमारे बच्चों की प्लेसमेंट्स हो जाती है। दैट्स द पावर ऑफ अ नेटवर्क। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है आशीष आपसे बात करते, आपकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपने लाइफ में एक रिस्क लिया। हर कोई एक रिस्क नहीं ले पाता, बावजूद इसके आप बिहार से हैं जो थोड़ा सा पिछड़ा हुआ प्रदेश है, लेकिन आज का युवा उसको बदल रहा है। सारे बिहार के लोग IAS ऑफिसर नहीं बनना चाहते, बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स भी बनना चाहते हैं, और आपने इस बात को प्रूव किया। तो थैंक यू सो मच आशीष, शेयरिंग योर जर्नी। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। कोई मैसेज देना चाहते हैं आज के यंगस्टर्स को जो आपको शायद इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और फ्यूचर में अपना डिजिटल मार्केटिंग का करियर परस्यू करेंगे? हाँ जी सर, कभी भी रिस्क लेने से नहीं घबराना चाहिए सर, मेरा मानना तो ये है। और लाइफ में बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम आएगा जो कि आपको रिस्क लेने से रोकेगा ही। ओके। और आपके पास पर्याप्त बहाना होगा कि ये रिस्क नहीं ले, वो पर्याप्त बहाना होगा, पर उसी बहाने को छोड़ना है हमें और रिस्क लेना है। अगर आपको पोटेंशियल दिखे तो, ऐसा नहीं है कि रिस्क ले लेना है, अगर आपको भरोसा हो, कैलकुलेटेड रिस्क। हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। चलिए, रिस्क है तो इश्क है। आशीष, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस पॉडकास्ट। आपके साथ मिलकर बहुत मज़ा आया, आप बहुत ऑनेस्ट थे और आपने बहुत ईमानदारी के साथ में हमें जवाब दिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।